आईपीएस एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत कुमार। आज आपको फिजिक्स के अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करी थी हमने कल तक कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। आवेशों के निकाय के कारण हमने स्थितिज ऊर्जा की गणना करी थी, जिसके अंदर भी हमने 2 पॉइंट स्पेशली देखे थे। एक तो 2 आवेशों के निकाय के कारण बताया था मिनिमम, और फिर हमने 3 का भी देखा था, ऐसे करके 4 का भी बताया था। ऐसे करके आप अनंत आवेशों के कारण भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें मिनिमम 2-3 तक ही पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बेसिस पे एक सवाल दिया था आपको करने के लिए, जिसके अंदर 2 माइक्रो कूलम आवेश बताया गया था और डिस्टेंस दी गई थी अलग अलग, और उसके बेसिस पे कुछ सवाल पूछे गए थे 2-3। तो सभी के आंसर जिन्होंने बताए हैं, लड़कियों ने स्पेशली मैथमेटिक्स बायोलॉजी की गर्ल्स वगैरह ने बताए, तो उनके जो जवाब है वो पूरे सही आए हैं। और बाकी कुछ स्टूडेंट जो है वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप पढ़ें। जो लड़के पहले हमारी क्लासेज जो ऑनलाइन लाइव चल रही थी लास्ट टाइम पे, तो जिन्होंने क्लास नहीं ले रहे हैं अभी, वो आप वापस से एक बार उनको बता दें कि ये क्लासेज जो है वापस चालू हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और फिर इसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आज ये जो 3rd चैप्टर है वो भी अपना समाप्त होने जा रहा है। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल वगैरह कुछ करेंगे, इसके एक्स्ट्रा जो भी आएंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि कोई से जो टॉपिक वगैरह यदि कुछ इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसके लिए वो और देख लेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट 4th चैप्टर में चलने वाले हैं। तो 3rd चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे, तो वो अपने को देखने हैं, ठीक है। तो आज का जो नया टॉपिक है अपना वो है 3rd चैप्टर में ही विद्युत विभव में विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य कितना होता है। भाई कार्य तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में कल बताया ही था आपको कि कितना होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य, इसकी गणना करेंगे। तो देखिए अब इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र का मतलब तो आप जानते ही हो, एक ऐसा आवेश या आवेश का समूह अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते थे। मैं विद्युत द्विध्रुव आपको बताया था कि 2 आवेश जो परिमाण में तो समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो तथा उसके बीच की दूरी जब अत्यल्प होती है, तो इस प्रकार से बना हुआ जो युग्म होता है उसको हम क्या कहते थे, विद्युत द्विध्रुव कहते थे। कि घूर्णन में कार्य, अब इसको घुमाने में कितना कार्य कंप्लीट होगा तो वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब कार्य की गणना करने के लिए या तो हमें फॉर्मूला जो आपको बताया था विभव के अनुसार V = W क्या होता है, Q होता है, तो वहाँ से हम कार्य निकालते हैं। पर यहाँ पे देखो घूर्णन में कार्य होता है, यानी घूर्णन के अंदर क्या होता है, उसको घुमाने में कितना कार्य किया जाता है। जैसे आपको बोला जाता है कि जैसे किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगा करके, जैसे ये वस्तु है इसको हम बल लगा करके इसको विस्थापित करते हैं तो कितना कार्य होगा, तो हम बोलते थे बल इंटू विस्थापन। लेकिन इसी वस्तु को हम बल लगा करके इस प्रकार से घूर्णन करवा रहे हैं तो कितना कार्य कंप्लीट होगा, तो हमने ये घूर्णन की बात आ जाती है, तो वहाँ पे क्या लगता है, बलाघूर्ण। उसके बारे में हम अब देखेंगे ध्यान से। तो आइए समझते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, तो मैंने ये द्विध्रुव लिया -Q और ये ले लिया हमने +Q, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसका E। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो इसके ऊपर बल कितना लगेगा, आपको पता है कि इस +Q आवेश पे जो बल लगेगा वो हमने देखा है विद्युत द्विध्रुव। ये अब चैप्टर आप फर्स्ट में जाइए एक बार, और उसके अंदर हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव के ऊपर जब एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उसके ऊपर बल कितना लगता है। पहली बात, बल लगेगा कि नहीं लगेगा वो हम देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि बल का जो सूत्र होता है F = होता है Q × E। ये हम पढ़ के आए हैं। तो इस +Q आवेश पे कितना बल लगेगा और किधर लगेगा, तो आप बोलते हो कि बाहर की तरफ बल लगता है, तो वो कितना हो जाएगा +QE, ठीक है। और इसके ऊपर कितना लगेगा, तो इसके ऊपर बल लग जाएगा, हम बता सकते हैं इसके ऊपर -QE, ठीक है। तो नेट फोर्स की बात करें, भाई ये सूत्र तो यही होता है, +Q आवेश पे +QE हो जाएगा, माइनस पे कितना हो गया। यदि हम टोटल फोर्स की बात करते हैं तो F = होता है F1 + F2, ठीक है। तो +QE -QE = क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र में ये वापस रिपीट हो गया थोड़ा सा टॉपिक की पहले चैप्टर में जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव जो होता है उनके ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो शून्य होता है। यहाँ पे बल न लग करके क्या लगेगा, अब ये यदि घूर्णन करने लग जाए मान लो,
कि विद्युत क्षेत्र से एक निश्चित कोण के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देता है, घूर्णन। मान लीजिए कि इस टाइप से घूर्णन करना स्टार्ट कर देता है ये। इसको मैं इस टाइप से दिखा देता हूँ कि यदि घूर्णन करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये यहाँ से कितना कोण घूम गया, तो मैं कहूँगा डी थीटा, यानी इसके ऊपर बल नहीं लगेगा, क्या लगता है, बलाघूर्ण। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर बल नहीं लग करके क्या लगेगा, बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है आप जानते हो, बलाघूर्ण में आपको बताया था किसी एक आवेश पे बल इंटू उसकी लंबवत दूरी होती है। तो हमने वहाँ पे ये सूत्र पढ़ा था, टो बराबर पी ई साइन थीटा, टो बराबर पी ई साइन थीटा, जहाँ पे पी है विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का सूत्र आप जानते हो, क्यू इंटू 2a होता है, ई विद्युत क्षेत्र और साइन थीटा इसके बीच का जो लंबवत कोण रहेगा वो रहेगा बलाघूर्ण। तो ये तो हम पढ़ के आए हैं कि टो बराबर जो होता है पी क्रॉस ई होता है, ये हमने देखा था। और यदि आपको ये सब याद नहीं आ रहा है कि हमने ये कैसे निकाल लिया, तो आप एक बार फर्स्ट चैप्टर में वापस जा करके उसको रिपीट कीजिए। इसके बाद में आपका एक टेस्ट भी होगा जो आपको बता दिया जाएगा कब रहेगा। तो ये बल है, बल तो लगेगा नहीं इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बल लगेगा प्लस का क्यू ई, इसके ऊपर बल लगेगा माइनस का क्यू ई, तो नेट फोर्स तो हो गया 0। अब यहाँ पे बल न लग करके इसको विद्युत क्षेत्र में जब घूर्णन करना स्टार्ट करता है तो इसको बलाघूर्ण लगा करके वापस क्या किया जाता है, इसको विद्युत क्षेत्र के संरेखित करने का प्रयास किया जाता है। तो बलाघूर्ण का मान कितना होता है, टो बराबर पी ई साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। तो अब देखिए इसके बाद क्या होता है, तो ये टो बराबर पी क्रॉस ई आ गया बलाघूर्ण। अब क्या करना है, हमें कार्य की गणना करनी है। देखो जब भी घूर्णन की बात आती है, जब भी किसकी बात आएगी, घूर्णन की यानी रोटेशन की बात होती है, तो वहाँ पर बल न लग करके क्या लगता है, बलाघूर्ण। ये मैं आपको 11वीं क्लास में भी बताते हुए आया हूँ कि जैसे ही रोटेशन की बात होने लग जाएगी, आप इसको कितना विस्थापन दे रहे हो, कोणीय विस्थापन डी थीटा, तो यहाँ पर ठीक है, तो इसको विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव को इसको घूर्णन का काम करेगा, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य की गणना कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में जो कार्य होगा, भाई डी थीटा यानी अल्पांश कोण, थोड़ा सा हिस्सा आपने घुमाया, पूरा घूर्णन की बात नहीं हो रही है, तो अल्पांश ही आएगा। जैसे आप छोटे से आपको बोला जाता है कि इसको हल्का सा घुमाना है, तो कार्य भी क्या आएगा, कम ही आएगा, अल्पांश के रूप में आएगा। तो किया गया कार्य कितना आएगा, वो हो जाएगा DW, ठीक है। अब देखो जब घूर्णन की बात होती है तो जैसे हमने पढ़ा था बल इंटू विस्थापन होता है, लेकिन जब घूर्णन हो रहा होगा तो वहाँ पे बल की बजाय तो क्या आएगा, बलाघूर्ण, और विस्थापन की बजाय क्या आएगा, कोणीय विस्थापन। तो सूत्र तो ये हम पढ़ के आए हैं, बल इंटू विस्थापन वही रहता है, लेकिन यदि द्विध्रुव को घुमाने में कार्य की बात होगी तो बल तो लगेगा नहीं, वहाँ पे तो लग जाता है बलाघूर्ण, और विस्थापन कौन सा आ जाएगा, कोणीय विस्थापन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DW बराबर बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये तो लिखा मैंने DW इज इक्वल टू बलाघूर्ण, बलाघूर्ण आप पढ़ चुके कितना होता है, PE साइन थीटा होता है। क्या होता है, PE साइन थीटा, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ, बलाघूर्ण की जगह पहले टो, और इसको घुमाने में जो कोणीय विस्थापन है वो कितना है, डी थीटा। बलाघूर्ण तो कितना है, टो, टो से दर्शाते हैं आपको पता है, और कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा। तो यहाँ से टो का जब मान रखेंगे तो कितना हो गया, टो का मान है अपने पास PE साइन थीटा, और ये आ गया डी थीटा। ये तो आया अल्पांश कार्य, ये पूरा कार्य नहीं आया है। यदि हम ऐसे बोला जाए, मान लीजिए कि आप इस द्विध्रुव को कहाँ से कहाँ तक घुमाते हो, θ1 से θ2, कहाँ से कहाँ तक घुमाया जाता है, θ1 से θ2। θ1 पोजीशन है, θ1 जो है पोजीशन कहाँ पे है, 0 डिग्री पर, और θ2 कोण पे आप इसको घुमा रहे हैं, तो कितना कार्य होगा, तो वो देखिए। तो हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को, ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक विस्थापित करने में जो कार्य होगा, विस्थापित करने में कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, W लिख देंगे, टोटल कार्य क्या हो जाएगा,
डी डब्ल्यू का समाकलन होगा कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेकर θ2 तक। यानी कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाना चाहते हैं तो टोटल कितना कार्य होगा, थीटा समाकलन हो जाएगा θ1 से θ2, और कार्य डी डब्ल्यू का समाकलन तो आप जानते हो W होता है। तो यहाँ से इसका मान रखेंगे तो कितना आएगा, W इज इक्वल टू, मान रखो डी डब्ल्यू का θ1 से θ2, डी डब्ल्यू का मान अपने पास कितना है, मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इसको नंबर 2 देते हैं। तो समीकरण 1 से हम डी डब्ल्यू का मान लिखेंगे कितना आएगा, पी ई साइन थीटा, और ये आ गया डी थीटा। अब यहाँ से इसका समाकलन डिपेंड करता है थीटा पे, तो हम किस टर्म को बाहर निकालेंगे, इसमें से हम टर्म को बाहर निकालेंगे कौन सी को, पी ई को। तो ये तो पी ई तो बाहर आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा θ1 से θ2 साइन थीटा का। अब साइन थीटा का समाकलन हम पढ़ के आए हैं, वो होता है माइनस का कोस थीटा। कितना होता है, माइनस का कोस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। फिर तो पहले तो आएगी थीटा की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस आएगी थीटा की जगह लोअर लिमिट। तो क्या मान आएगा, तो देखिए W इज इक्वल टू पी ई माइनस कोस थीटा की जगह पहले तो अपर लिमिट, तो कोस θ2, ठीक है, ठीक है। ये माइनस अंदर है ऑलरेडी, माइनस आता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस θ1, ये इसका आंसर आएगा। तो ये इतना घूमने में जो कार्य आएगा वो मैं प्लस की टर्म को पहले लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा, कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये इसको घुमाने में जो है अपना कार्य आ गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी अब देखो, यदि इस θ1 को आपको पता है ये पोजीशन कहाँ पर है, ये एक्सिस जो है वो 0 डिग्री पर है, और θ2 को मैं क्या कर दूँ, थीटा के बराबर कर दूँ, थीटा कोण पे घुमा दिया मान लीजिए। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि θ1 तो है 0 डिग्री पर, और θ2 को हम किसके बराबर कर दें, थीटा के बराबर कर दें, तो टोटल कार्य कितना होगा। तो आप क्या बताएंगे, ये सूत्र में रखेंगे मान, θ1 की जगह तो क्या लिख देंगे हम, θ1 की जगह तो क्या लिखेंगे 0 डिग्री, और θ2 की जगह थीटा। तो रखो, तो आएगा अपने पास पी ई कोस θ1 की जगह तो 0 डिग्री माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस 0 का मान होता है 1, तो 1 माइनस कोस थीटा, ये अपना आंसर आ जाएगा टोटल कार्य। यानी कि विद्युत द्विध्रुव को जो घुमाने में, विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन में जो कार्य कंप्लीट होता है वो कितना होता है, पी ई 1 माइनस कोस थीटा। कहाँ से कहाँ तक घूर्णन करवाया जा रहा है, θ1 से लेकर θ2 तक, ठीक है। सूत्र आपको याद रखना है ये, ताकि आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वो हम देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव लीजिए, विद्युत क्षेत्र लिया एक समान, जिसके अंदर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा -q और +q आवेश दो, जिसके बीच की दूरी कितनी है, अत्यल्प है, यानी कि 2a है। ये विद्युत द्विध्रुव ले लिया। तो हमने पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत द्विध्रुव स्थित होता है तो इसके ऊपर लगने वाला बल का मान होता है 0, इसके ऊपर कोई बल नहीं लगता, जबकि इसके ऊपर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो इसको विद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर बल न लग करके क्या लगता है, बलाघूर्ण। अब मान लीजिए बल तो लग ही नहीं रहा, तो इसके बल का तो कोई फैक्टर रहेगा ही नहीं, बल और विस्थापन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। रहेगी बात किसकी, बलाघूर्ण की और कोणीय विस्थापन। अब मान लीजिए कि घूर्णन करना है, जैसे ऐसे बोलना चाहता हूँ, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये है एक तरफ आवेश -q, ये है +q, इसके बीच की दूरी कितनी है 2a। इसके ऊपर बल कितना लगेगा, यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो माइनस का QE, इसके ऊपर कितना बल लगेगा, प्लस का QE, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0। तो इसके ऊपर मतलब यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये घूर्णन करना स्टार्ट कर देता है, मान लीजिए कि इस टाइप से घूमना स्टार्ट कर देता है विद्युत क्षेत्र में, तो अब पूछा जाता है कितना कार्य होगा। तो आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल न लग करके क्या लगता है, बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण का जो सूत्र है वो हम वहाँ से पढ़ चुके, टो बराबर होता है पी साइन थीटा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए जो भी अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर तैयारी करने के लिए और ज़्यादा अच्छे से आपको हो सकता है कि कोई भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना हो, तो ज़रूरी है कि पहले का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे, और इम्पोर्टेंट बात फॉर्मूले की है वो आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो बलाघूर्ण का मान तो है कितना, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ से इसको हम सदिश रूप में P क्रॉस E भी लिखते हैं। अब मैं इसको देखो कि इसको घुमा रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया तो ये तो 0 डिग्री पे, लेकिन हम मान लेते हैं कि θ1 से θ2 इसको विस्थापन दे रहे हैं। तो कितना विस्थापन दिया, मान लीजिए
डी थीटा कोण से विस्थापन दे रहे हैं, तो कार्य कितना होगा, कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन। यहाँ पे बल नहीं लग रहा, बलागुण लग रहा है, विस्थापन नहीं लग रहा, कोणीय विस्थापन लग रहा है, तो इसके घूर्णन में जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, जब भी घूर्णन की बात आती है तब हमेशा आघूर्ण आएगा, तो वो आएगा बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। बलाघूर्ण का मान है टो, कोणीय विस्थापन हमने देखा डी थीटा है, तो अल्पांश कार्य आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू टो का मान रख देंगे, ये आएगा। अब इसको कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, तो देख लीजिए थीटा 1 से थीटा 2 तक घूर्णन करवा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, कुल कार्य समाकलन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, और इसका समाकलन करने के बाद में ये मान आता है, तो सूत्र जो आएगा अपने पास लास्ट W इज इक्वल टू पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यदि आपको बोला जाता है कि सीधा सवाल में इसे मान लीजिए कि पेपर में सवाल आ जाए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री कोण से थीटा कोण तक घुमाने में कार्य की गणना कीजिए, तो कितना आएगा, तो ये माना जाएगा अपने पास कितना, P1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये जो है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपने पास एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो हम देख लेते हैं, खोज करना। अब इसके बाद में देखिए आपसे एक सवाल, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य था उसी के बेसिस पे आपको बोला जाता है कि एक आप ना विद्युत क्षेत्र में जो स्थित विद्युत द्विध्रुव है उसको आप 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक घुमाया जाता है, 180 डिग्री कोण तक घुमाया जाता है, 180 डिग्री कोण तक कोणीय विस्थापन दिया जाता है, ये घुमाया जाता है। तो घुमाने में जो हुआ कार्य होगा, कुल कार्य कितना होगा, ये इसका आंसर आपको मेरे को सॉल्व करके बताना है कमेंट के माध्यम से, ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि आपको आया है या नहीं आया। तो ज़रूरी है कि ये बस कोण का इतना ही ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से कहाँ तक घुमाना है, 180 डिग्री से, यानी कि पहला कोण तो है 0 डिग्री और उसको कहाँ घुमा रहे हो, 180 डिग्री तक, तो कितना कार्य कंप्लीट होगा। कि कई बार ये सवाल जो है वो 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो हमें और एक गणना करनी है। अब देखिए इसमें से थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आपको क्या देखना है, कुछ गड़बड़ है क्या? देखो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो हमें गणना करनी है। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहला कि देखा था कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य है वो तो कितना होता है, W इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए कि बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो अब देखो क्या होता है इसके अंदर विद्युत, अभी हमने कल स्थितिज ऊर्जा की आपको परिभाषा बताई थी कि स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसमें आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, उसकी रचना करने में होता है। तो इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया जाता है, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया जा रहा है। तो देखिए इसको समझते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में आप एक विद्युत द्विध्रुव को लेके आए, ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी कितनी 2a, अत्यल्प दूरी हो गई। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। इसको आप एक समान विद्युत क्षेत्र में अनंत से लेके आने में जो कार्य होगा वही किसके बराबर होगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यदि हम बात करें इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा, तो हम कहेंगे माइनस का QE बल लगता है इसके ऊपर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इसके ऊपर कितना बल लगेगा, तो हमने कहा प्लस का QE लगता है। भाई हम कार्य निकाल लेंगे तो अपना काम तो ऐसे ही बन जाएगा कि सीधा सीधा हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस QE के कारण हो जाएगा ये, और इसके ऊपर हो गया बल ये। अभी हमने देखा था कि इसके ऊपर बल तो लगता ही नहीं है, नहीं लगता। अब देखो कि कौन किसको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, कौन से आवेश के लिए ज़्यादा कार्य होगा। तो आप देखिए प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश के ऊपर बल लग रहा है प्लस का QE, ठीक है। तो इसको विद्युत क्षेत्र के विपरीत लेके आओगे तो भी इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, इधर माइनस Q। अब इसको मान लीजिए कि आप अनंत से लेके आए, तो कौन से आवेश को ज़्यादा दूर तक ले जाना पड़ेगा, तो देखिए ये माइनस Q तो कार्य करेगा स्वतः, क्योंकि माइनस Q की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, अंदर की ओर, जबकि प्लस Q की डायरेक्शन होती है किस तरफ, बाहर की ओर। तो इसको विद्युत क्षेत्र के हम विपरीत ला रहे हैं, पहली बात, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ले आए,
इस माइनस क्यू आवेश को इस प्लस क्यू आवेश के पास लाना है तो हमें कितनी दूरी एक साथ चलनी पड़ेगी, प्लस का 2a दूरी, क्योंकि ये तो अनंत से बाहर की ओर है, इसको तो हम लेके आ ही रहे हैं। लेकिन इस आवेश को यदि एक दूसरे के नज़दीक लाना है तो आप देख सकते हो कि माइनस क्यू आवेश को ये जो 2a दूरी है वो ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, किसके बजाय, प्लस क्यू की बजाय। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कार्य ज़्यादा कौन कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी ये इतना तो बराबर कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन माइनस क्यू आवेश को 2a विस्थापन अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसको यदि यहाँ तक लेके आना है तो कितना विस्थापन देना पड़ेगा, प्लस का 2a विस्थापन देना पड़ेगा। तो इसमें जो कार्य होगा वो कितना होगा, तो हम मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको, कितना कार्य कंप्लीट होगा तो हम क्या लिखेंगे, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन होता है। तो कितना बल लगेगा इसके ऊपर, माइनस क्यू आवेश पर बल क्या हो जाता है, माइनस का QE, और कितना विस्थापन दे रहे हो, 2a। समझ में आ रही है बात, या मैं ऐसा सीधा लिखूँ, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो कितना कार्य करना पड़ेगा माइनस क्यू आवेश पर, कितना हो जाएगा, बल तो लगता है माइनस का QE, अभी आपको बताया था F इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू ई। तो माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा माइनस का QE, और कितना विस्थापन और देना पड़ेगा, 2a। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2a इंटू ई, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हम एक इसको विस्थापित करने में कार्य निकाल रहे हैं कि टोटल कार्य कितना होगा। तो Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का P इंटू ई के बराबर होगा, इसको मैं नंबर दे दूँ 1। ठीक है, तो यही कार्य किस रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ये इसका नेगेटिव मान है जो ये शो कर रहा है अपने को कि ये ऊर्जा जो है संचित हो जाएगी। तो U1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस का PE। ये तो आ गया अपना पहला कार्य, जब इस माइनस क्यू को 2a दूरी तक विस्थापित और किया जाता है। ठीक है, अब घूर्णन भी कर रहेगा भाई, ये विद्युत द्विध्रुव है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले इसका पहले वाला टॉपिक कि विद्युत द्विध्रुव जब घूर्णन करेगा, थीटा कोण से विस्थापित होता है, तो उसमें कार्य भी कंप्लीट होता है। तो यदि ये मैं कहूँ कि डी थीटा कोण से विस्थापित हो, कोण से विस्थापित करने में कार्य, वो कितना कार्य कंप्लीट होगा, करने में कार्य वो कितना होता है, ये हम गणना कर ही चुके, तो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं U2 इज इक्वल टू PE 1 माइनस कोस थीटा। ये पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, अभी ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब ये मान लीजिए कि तो हमने एक बात करी कि इसको पहले अनंत से लेके आए, फिर हमने देखा कि इसको 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। तो एक तो कार्य होगा ये अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, पहला तो ये कार्य कंप्लीट हो गया। फिर हमने दूसरी चीज़ क्या देखी, हमने ये देख रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये घूर्णन करना स्टार्ट कर देता है, वही डी थीटा कोण से जो हमने अभी पहले पढ़ा था, कहाँ से कहाँ तक, थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा तक। तो कितना हो गया कार्य, U2 बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि कुल कार्य कितना होगा इसको घुमाने में, यानी कि कुल कितनी ऊर्जा होगी, तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हम कह सकते हैं U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, इसका दोनों का बीजगणितीय योग। तो U1 का मान तो है अपने पास माइनस का PE, प्लस U2 का मान कितना है, PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का PE को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का PE माइनस PE कोस थीटा। तो प्लस PE से माइनस PE कैंसिल हो जाएगा, और U का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का PE कोस थीटा। ये इसके लिए ऊर्जा हो जाएगी सिंपल वे के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अपना जो लास्ट टॉपिक था वो ये है। इसके हम कुछ कंडीशन और देख लेते हैं, किसके अंदर इस एनर्जी का मान ऋणात्मक रहेगा, किसमें धनात्मक रहता है, किसमें स्टेबल रहेगा, किसमें नहीं रहेगा, वो और देखेंगे। तो सिंपल है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उस कार्य के बराबर होती है जो इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो हमने देखा कि इसको अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाए, तो ये हमने एक दूसरे के नज़दीक ले आए। हमने देखा कि माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश के बजाय 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी, तो वो कितना, इसके लिए इसके ऊपर जो बल लगेगा वो तो जाएगा माइनस का QE, और इसको कितना विस्थापन देना पड़ेगा, 2a। तो कार्य कितना हुआ, W इज इक्वल टू माइनस QE इंटू 2a, यानी कि बल इंटू विस्थापन के सूत्र से आया है माइनस का P। फिर अभी हमने देखा
साथ में मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र में घूर्णन करने लग जाए, तो उस कंडीशन में कार्य होता है ये। तो टोटल कार्य हमने देखा कितना आया, माइनस का पी कोस थीटा। फर्स्ट कंडीशन जब थीटा 1 बराबर 0 डिग्री होगा तो कोस 0 का मान होता है 1, तो स्थिति जुड़ जाएगी माइनस का पी। ठीक है, ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है, इसको हम बोल सकते हैं अस्थायी, यानी कि हम संतुलन और असंतुलन की बात करेंगे तो उस कंडीशन की एनर्जी रहेगी। तो U इज इक्वल टू आएगा फर्स्ट तो माइनस का पी। जब कोस थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो आपको पता है U क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है 0, इसलिए U बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि कोई इसके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी। और जो स्टेबल की बात करेंगे संतुलन की, तो हम देखेंगे थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा आएगी, U इज इक्वल टू कोस 180 का मान होता है माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ही, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस का पी कोस 180 डिग्री यानी कि प्लस का पी। तो हम कहेंगे किसमें ज़्यादा एनर्जी आपको प्राप्त हुई, तो आप देख रहे हो कि जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण 180 डिग्री रहेगा, यानी परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेंगे, तो ज़्यादा ऊर्जा स्टोरेज होगी, ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त होगा। जबकि यहाँ से U बराबर ये मान जो है नेगेटिव माइनस का पी, ये क्या हो जाएगी इसकी न्यूनतम ऊर्जा। तो इसके अंदर जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तब तो, यानी कि जब ये विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में रहेगा, यानी इसकी बात होगी, तब तो इसका मान रहेगा मिनिमम। जबकि इसके विपरीत दिशा में होगा, यानी कि इधर से आप लेके आते हो, तो टोटल जो मतलब बोला जाएगा स्थितिज ऊर्जा, उसका मान क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके अंदर ये टोटल एनर्जी वगैरह हमने ध्यान से समझा, इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब आपको इसके अंदर वो जो सवाल पूछा गया है उसका सिर्फ जवाब देना है। कल से अपन न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नहीं स्टूडेंट देख पा रहे हैं उनको आप बताइए, और ज़्यादा ध्यान जो है वो थोड़ा पढ़ाई पे अपने रखें, ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको आगे जा कर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।